हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम है। तो कुछ दिन पहले एक सर्कुलर आया था सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, जो पत्राचार विद्यालय और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, 10th और 12th क्लास के लिए, कि कैसे सिलेबस को डिवाइड किया गया है और क्या स्पेशल स्कीम है असेसमेंट के लिए। तो आप इसका अगर आप डेट देखो तो ये 4 अक्टूबर को आया था और इसका जो सब्जेक्ट है स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021-22। तो ये सर्कुलर बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये अब इसके जो मेन पॉइंट है उस पर नज़र मारते हैं कि क्या है। तो देखिए, अगर आप स्क्रीन पे ये जो कोविड-19 पैंडेमिक कॉज ऑलमोस्ट ऑल सीबीएसई स्कूल्स वाली जो पैराग्राफ है इसको आप रीड कीजिए, तो इसका कंक्लूजन ये है कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स हो नहीं पाए थे और जो असेसमेंट्स होते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे, उसके बेसिस पे बच्चों को पास और फेल किया गया था। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को मौका भी दिया था अगर जिन्होंने एग्ज़ाम देने और बाद में एग्ज़ाम का भी ऑप्शन आया था। तो बेसिकली जब से कोविड वाली सिचुएशन आई है तब से काफ़ी एग्ज़ाम्स रह गए थे। तो इस बार जो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, अगर आप इस पोर्शन को अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 6-6 महीने में। तो जो आधा सिलेबस है आपका 10th और 12th क्लास दोनों के लिए ही है और ये पत्राचार विद्यालय और रेगुलर स्कूल्स उनके लिए भी है। 6 महीने में एग्ज़ाम्स होगा और उसके नंबर्स लगेंगे। उसके बाद जो दूसरा सेकंड टर्म मान लो आप, जिसमें जो बाकी का रिमेनिंग सिलेबस कवर किया जाएगा, उसका भी फिर एग्ज़ाम होगा। और जो बीच में जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे इसके नंबर फाइनल में ऐड होंगे और दोनों को मिलाकर आपको परसेंटेज या पास या फेल किया जाएगा। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्पेशल स्कीम फॉर 2021 to 22 एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। तो यहाँ से आपको पता लग गया है 2 पार्ट में सिलेबस डिवाइड हो गया है। फर्स्ट टर्म में भी एग्ज़ाम्स होंगे, उसके नंबर्स लगेंगे, प्रैक्टिकल असेसमेंट्स जो भी होते हैं उन सभी के, और सेकंड टर्म में। तो अगर आप इधर करिकुलम देखेंगे, डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल अथॉरिटीज परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स। तो जब तक उनको अथॉरिटी नहीं मिलती है स्कूल्स में पढ़ाने के लिए तब तक वो डिस्टेंस मोड में चलेंगे। मतलब आप कुछ स्कूल क्लासेस कुछ स्टूडेंट्स को बुलाती है, कुछ को नहीं बुलाती है, कुछ को ऑल्टरनेट डेज में डिवाइड करके क्लास ले रही है। कईयों की क्लासेस ऑनलाइन भी चल रही है, व्हाट्सएप के थ्रू, जूम कॉल के थ्रू, तो उनकी क्लासेस चल रही है। अब क्लासेस 9th और 10th इंटरनल असेसमेंट, तो जो 9th और 10th के इंटरनल असेसमेंट है थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 would include the 3 periodic tests, students enrichment, portfolio and practical work, speaking, listening activities, projects। तो जो स्टूडेंट्स के लिए है 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल असेसमेंट, उसके लिए जो अभी पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, 3 पीरियोडिक टेस्ट, और जो स्टूडेंट्स एनरिचमेंट हो गया, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़, इन सब के नंबर इंक्लूड होंगे फाइनल एग्जाम में। तो इनको हल्के में मत लेना कि ये बस प्रैक्टिस के लिए। तो अब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, परसेंटेज आपको अच्छी करनी है, तो इन प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट की तरफ आपको ध्यान देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना होगा, ताकि अगर बाई चांस आपके फाइनल एग्जाम में नंबर कम आए तो इसको मिला के आपके एक अच्छे परसेंटेज मिल जाए, ताकि आप मन चाहे स्ट्रीम में एडमिशन ले सको। उसके लिए सेम क्राइटेरिया ये आप 11th-12th क्लास के लिए भी है। इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 would include end of topic और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स। तो उनके लिए जो जो इंटरनल असेसमेंट में पार्ट है, जो यूनिट टेस्ट हो गए, एक्टिविटीज़ हो गई, प्रैक्टिकल्स हो गए, इन सब के नंबर उसमें ऐड होंगे।
Schools would create a student profile for all assessment undertaken over the year and retain the evidence in digital format. तो जितने भी स्कूल्स हैं या फिर प्रैक्टिकल पत्राचार विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने असेसमेंट और एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल्स जमा कराएंगे, स्कूल्स वाले भी कराएंगे। तो जो पत्राचार विद्यालय है उनका जो डिपार्टमेंट है वो स्टूडेंट्स की एक प्रोफाइल क्रिएट करेगा। होता है ना कि इसकी परसेंटेज कितनी आई है, ऐसे स्कूल्स को भी ये काम दिया है कि हर बच्चे की एक प्रोफाइल क्रिएट होगी। अब इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? इसका मेन पर्पस तो यही है कि अगर फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ये नंबर ऐड ऑन होंगे। अगर बाय चांस कोरोना की कोई नेक्स्ट वेव आती है और एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते उस टाइम, तो सिर्फ इन्हीं इंटरनल असेसमेंट्स प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे जो बच्चों की प्रोफाइल क्रिएट होगी उसी के बेस पे पास और फेल किया जाएगा। CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment on CBSE IT platform। तो CBSE एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा है स्कूल्स को और पत्राचार विद्यालय को कि जो भी डिपार्टमेंट, चाहे वो पत्राचार वाले, अगर बच्चों के जो मार्क्स वगैरह उन्होंने काउंट किए इंटरनल असेसमेंट में दिए, वो CBSE के पोर्टल पे अपलोड होंगे और स्कूल्स वाले भी CBSE पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो CBSE के पास नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, सिचुएशन क्रिएट होती है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे या कोरोना की वेव फैलती है, तो उस कंडीशन में इन प्रोफाइल के बेसिस पे बंदों को इवेल्युएट करेंगे और नंबर देंगे। पास फेल का जो भी सीन होगा वो इसके बेस पे होगा। अब term 1 examinations. At the end of the first term, the board will organize term 1 examination in a flexible schedule to be conducted between November December। तो जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होंगे विद अ विंडो पीरियड ऑफ 4 to 8 वीक्स, 4 से 8 सप्ताह के बीच में स्कूल्स के लिए। स्कूल सिचुएशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड अब्रॉड, डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। तो ये स्कूल्स में होंगे और जो क्या कहते हैं नवंबर से दिसंबर के बीच में स्कूल्स के अंदर ये एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट टर्म के। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ बेसिस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन है आया आपके पास, 4 आंसर है, उसमें से आपको सही वाले पे क्लिक करना है। इंक्लूडिंग केस बेस्ड MCQ एंड MCQ ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 minutes एंड इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली। मतलब जो 50% सिलेबस है उसी को ही कवर करेगा, उसके बेसिस पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय CBSE टू स्कूल अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो स्कूल्स को हैंड ओवर किए जाएंगे और मार्किंग स्कीम कैसे नंबर देने उसके साथ। द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्व्स अपॉइंटेड बाय CBSE। तो आपने देखा है फ्लाइंग बोलते हैं कि फ्लाइंग आई है, फ्लाइंग चेक कर रही है, तो CBSE के कुछ एग्जामिनर्स होंगे, उनके ऑब्जर्वेशन के बीच में ये पेपर होंगे। मतलब जिस भी स्कूल में पेपर होगा वहाँ CBSE बोर्ड के भी कुछ ऑफिसर्स होंगे जो वहाँ पर नज़र रखेंगे। द रिस्पॉन्सेस ऑफ स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR sheet which after scanning may be directly uploaded at CBSE portal or alternatively may be evaluated and marks obtained will be uploaded by school on the very same day. The final direction in this regard will be conveyed to school by the examination unit of the board। तो OMR शीट होती है, ये आप गूगल करके चेक कर सकते हो। मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के पेपर होते थे तो उसमें ये इस तरह के एग्ज़ाम पैटर्न को यूज़ किया जाता था। वो डॉटेड वाला होता है, जैसे 4 डॉट हैं, तो अगर आपका तीसरा C है आपका आंसर तो आप थर्ड वाले को फिल करेंगे या क्लिक करेंगे। तो इस तरीके का कुछ है। और जो स्कूल्स है इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो 102 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे स्कूल्स की तरफ से। और इसमें अगर एक पॉइंट और देखो आप, मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें ये टर्म 1 एग्जामिनेशन के मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें जुड़ेंगे।
इसके बाद जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन, ईयर एंड एग्जामिनेशन, एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड organize term second or year end examination based on rationalized syllabus of the term 2 only approximately 50% of the entire syllabus। तो उसका जो सिलेबस का दूसरा हिस्सा है सेकेंड टर्म, उसके लिए बोर्ड एग्जाम ऑर्गेनाइज करेगा। द एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2020। तो जो सेकेंड टर्म है या फाइनल एग्जाम आप बोल सकते हो, वो मार्च से अप्रैल के बीच में होंगे और सीबीएसई बोर्ड सेंटर फिक्स करेगा। द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर होगा वो, एंड हैव क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप। तो ये इसके अंदर ये सारे मिक्स होंगे। फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप था, एमसीक्यू। सेकेंड टर्म जो पेपर होगा इसमें केस बेस्ड भी है, सिचुएशन बेस्ड भी है, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप। In case this situation is not conducted for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the term of also। तो अब ये जो इसका फोर्थ पॉइंट है कि इन केस दिस सिचुएशन इज नॉट कंडक्टेड फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, और 90-minute MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टर्म 2 ऑल्सो। तो अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, किसी भी कारण अगर स्कूल जाने की अथॉरिटी नहीं है या पेपर नहीं दे सकते, कोरोना की कोई वेव आ गई है, अब उसमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि नहीं स्कूल नहीं ओपन होंगे, तो उस केस में सिर्फ उसी केस की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई कि स्कूल नहीं खुल सकते, बच्चों को नहीं भेज सकते, तो उस केस में जैसे फर्स्ट टर्म में एग्जाम हुआ था एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसी बेसिस पे भी सेकंड टर्म का एग्जाम होगा। लेकिन ये तभी होगा जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा रोस्ट होगी, कि मतलब कोरोना की बहुत ज़्यादा तगड़ी वेव आई हो, अदरवाइज ये एग्ज़ाम लेंगे जैसे अभी ऊपर बताया था। और मार्क्स ऑफ द सेकंड टर्म एग्जामिनेशन वुड बी कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर। और इसके बाद जब ये एग्ज़ाम हो जाएंगे तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मिलाकर फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा। अब जो असेसमेंट और एग्जामिनेशन है इस पर डिफरेंट सिचुएशन, इन केस ऑफ द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इम्प्रूव एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग एग्जाम। तो अगर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, कहीं कोई कोरोना का नाम नहीं है, तो बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन एट द स्कूल सेंटर्स। तो स्कूल में ही बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म भी, और थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन दी 2 एग्जाम्स। और जो थ्योरी के मार्क्स होंगे वो इक्वली बैलेंस करके दोनों एग्जाम्स में डिवाइड कर दी जाएंगी। इन केस दिस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021 बट द टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। अगर नवंबर दिसंबर में कोरोना की वेव तगड़ी फैलती है, उस टाइम एग्ज़ाम नहीं होते, लेकिन सेकेंड टर्म में स्कूल्स में एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम इन दिस केस। तो ऐसे केस में अगर नवंबर दिसंबर में स्कूल जाने की परमिशन नहीं है, कोरोना की वेव फैल गई है, तो इस केस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो उसके आंसर वो अपने घर से करके भेज सकते हैं। लेकिन इस केस में टर्म 1 की वेटेज थोड़ी कम रहेगी, 50 से 30 कर देंगे, और जो सेकंड टर्म है उसकी 70 हो जाएगी, क्योंकि इसमें बच्चे घर से कर रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते हो कैसे सारे नंबर बनाएंगे। इन केस दिस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2020 बट टर्म 1 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। अब ये सिचुएशन को अपोजिट कर दिया। अभी नवंबर दिसंबर में सिचुएशन ज़्यादा टाइट थी कोरोना की वजह से, लेकिन मार्च अप्रैल में नहीं थी। लेकिन अब टर्म 1 के एग्ज़ाम जो है वो स्कूल सेंटर में हो गए हैं, लेकिन जब टर्म 2 या फाइनल एग्ज़ाम का टाइम आया मार्च और अप्रैल 2022, उस टाइम स्कूल्स बंद हैं और कोरोना की वेव ज़्यादा फैली हुई है। तो उस केस में क्या करेगा सीबीएसई बोर्ड, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। तो उस केस में क्या करेगा सीबीएसई बोर्ड, जो टर्म 1 में आपने एग्ज़ाम दिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इंटरनल असेसमेंट,
The weightage of marks of the term 1 examination conducted by board will be increased to provide year and result of candidate. और इसी के बेस पे फिर फाइनल रिजल्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टर्म 1 अगर आपने स्कूल और सेंटर में जाके पेपर दिए और टर्म 2 में सिचुएशन आई कि आप पेपर नहीं दे सकते तो टर्म 1 को फाइनल माना जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर टर्म 1 आप स्कूल नहीं जा पाए, आपने घर से दिए, लेकिन टर्म 2 में आपने स्कूल या सेंटर में जाके पेपर दिए तो टर्म 2 को फाइनल माना जाएगा। अगर दोनों सिचुएशन में आपने स्कूल और सेंटर में जाके ही पेपर दिए तो फिर दोनों को इक्वली 50-50% उनको जोड़ के फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। एक चौथा पॉइंट और भी है कि अगर दोनों ही टाइम आप स्कूल जा ही नहीं पाए, घर से ही पेपर दिए, इन केस दिस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम इन सेशन 21-22। मतलब दोनों टाइम पे जो एग्जाम है वो बच्चों ने घर से करके दिए हैं, दोनों टाइम पे स्कूल जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कोरोना की वेव के कारण। तो उस केस में रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल project work and theory marks of term 1 and term 2 exams taken by candidate from home in class 10-12 subject to moderation of or other measure to ensure validity and reliability of the assessment। तो इस केस में बोर्ड क्या करेगा, जो बच्चे के जितने भी इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, प्रैक्टिकल हुए हैं, प्रोजेक्ट वर्क हुए हैं, थ्योरी मार्क्स हुए हैं टर्म 1 और टर्म 2, उन सभी को इवैल्यूएट किया जाएगा और उनके जो मार्क्स होंगे उनके बेसिस पे फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये सर्कुलर था सीबीएसई बोर्ड का कि क्या स्कीम है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेज आपको हो गई होगी कि इस बार सीबीएसई बोर्ड कैसे क्या कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।